नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। सावन का महीना है, हर रोज़ एक वीडियो बना रहे हैं। भगवान शिव के उस परम तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस तुच्छ बुद्धि के साथ। तो कल की वीडियो में मैंने एक विधि आपको बताई थी कि आप इस विधि के अभ्यास के द्वारा, योग और तप के द्वारा, एक सिंपल सी विधि बताई थी प्रणव के जप की, उसके द्वारा आप भगवान शिव के उस तत्व के साथ कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलयुग के बारे में। क्योंकि वैसे तो हमारे टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन क्योंकि शिक्षा भगवान शिव की ही है, शिक्षा भगवान शिव की ही है, भगवान शिव ने ही दी हुई है, शिव से ही रिलेटेड है, तो इस टॉपिक को भी हम ले लेते हैं। क्योंकि अगर ये एक चैप्टर जो है बीच में अगर छूट जाए तो काफ़ी मिसकंसेप्शन हो सकते हैं और काफ़ी भ्रांतियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आज मेरे पास जो पुस्तक है वो है महानिर्वाण तंत्र। महानिर्वाण तंत्र जो है वो तंत्र क्या है, तंत्र जो है, तंत्र के जितने भी ग्रंथ हैं वो भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है माँ पार्वती को। हमने कथा कहानियों में सुना होगा कि भगवान शिव ज्ञान दे रहे थे, कोई ज्ञान दे रहे थे अमर होने का, और वो किसी कबूतर ने सुन लिया, किसी मछली ने सुन लिया, ऐसी कथा कहानियों में हमें सुनने को मिलता है। तो वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान था तंत्र का, वो ज्ञान था तंत्र का, योग का। योग और तंत्र का जो ज्ञान है भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था, और उसी ज्ञान के द्वारा अमरता को प्राप्त होना, मतलब मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, कैवल्य को प्राप्त करना, वो सब ज्ञान उसमें दिया हुआ है। और वो एक कहानियों की फॉर्म में हमें ये समझा गया है कि वो ज्ञान कितना गूढ़ है। मतलब अगर उसको कोई तंत्र के उस ज्ञान को समझ ले, तंत्र मंत्र का मतलब यहाँ पर जो तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ये ब्लैक मैजिक की बात नहीं है, ना ही ये तंत्र जो आप आजकल यूट्यूब पर देखते हैं, इसका भी तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। या जिसको ब्लैक मैजिक, काला जादू कहें, किसी को कोई बीमार कर दे, कोई कुछ कर दे, ये सब अंधविश्वास है, भ्रांतियां हैं, ये सब विकृत रूप है उस तंत्र का। या फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा कोई पकड़ के उसको प्रयोग करके, मतलब समझ लो कि कहीं एक लेबोरेटरी हो और उसमें बहुत बड़ा रिसर्च वर्क हो और उसमें से कोई एक केमिकल चोरी करके उसका कोई सदुपयोग दुरुपयोग कर ले, वो सिर्फ उतना ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जो भगवान शिव ने जो तंत्र का ज्ञान दिया, उसमें महानिर्वाण तंत्र, मतलब निर्वाण के बारे में जहाँ बातें बताई गई, सारे तंत्रों का कंक्लूजन जो है वो महानिर्वाण तंत्र में है। तो उसमें साफ साफ बताया हुआ है। तो इस तंत्र में बताया हुआ है, पहले सतयुग के बारे में बताया है, फिर द्वापर युग के बारे में बताया, और फिर कलयुग के बारे में बताया है। तो कलयुग में पहले बताया है कि ये प्रथम उल्लास है। प्रथम उल्लास का मतलब है प्रथम, पहला ही चैप्टर है। तो उसमें भगवान शिव से जब माँ पार्वती प्रश्न पूछ रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं, सवाल जवाब के थ्रू ये पूरा ज्ञान दिया गया है। यहाँ पर आप इस तरीके से भी मत सोचना कि कोई एक व्यक्ति भगवान शिव को जो है किसी व्यक्ति के रूप में है और माँ पार्वती किसी स्त्री के रूप में, ऐसा नहीं है। ये संवाद जो है ये एक अंदर का संवाद आप समझो। ये प्रतीक रूप में ऐसे समझा दिया गया है हमें। ऐसा समझो कि माँ जो पार्वती जो है वो हमारी बुद्धि है और शिव जो है वो हमारे अंदर का हायर सेल्फ है। तो वो बुद्धि जब सवाल पूछ रही है तो अंदर के हायर सेल्फ से जो विजडम आ रही है वो भगवान शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो इस प्रकार से इसको आप समझें, ठीक है ना। ऐसा ना समझें कि कोई दो व्यक्ति कहीं सच में ही बैठे कोई ज्ञान दे रहे थे ना, ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें। ये प्रतीक रूप में, कहानियों के रूप में ही एक छोटे बच्चे को समझाया जा सकता है। तो हमारे ऋषियों का भी जो समझाने का जो तरीका था वो उसी तरीके से था। किसी ज्ञान के, किसी ग्रंथ को, मतलब अगर ये ज्ञान हमें देना है तो ये कहानी के रूप में, किसी प्रतीक के रूप में उसको समझा के उसमें वो पिरो के दिया जाए, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में भी आए, खुद से वो रिलेट कर सके। इस प्रकार से ज्ञान दिया गया है, थोड़ा आसान करके। तो यहाँ पर जो भगवान शिव जो है, यानी जो हायर विजडम है और जो शक्ति है, जो इस भौतिक जगत की जो विजडम है, उससे जो बातचीत हो रही है, तो उसमें भगवान शिव जो है
माँ पार्वती जब सवाल पूछ रही है तो भगवान शिव सतयुग के लक्षण बता रहे हैं, फिर द्वापर युग के लक्षण बता रहे हैं और उसके बाद कलयुग का लोकाचार बता रहे हैं। कलयुग का लोकाचार कि लोग कैसे होने वाले हैं कलयुग में, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर छूट गया तो फिर आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लोग कैसे होने वाले हैं कलयुग में। तो उसके बाद कहते हैं कि पाप स्वरूप जो है, धर्मों का नाश करने वाला, धर्मों को समाप्त करने वाला, उसके बाद कलयुग आने वाला है। क्योंकि ये ज्ञान पहले का है तो पहले दिया हुआ है कि फिर कलयुग जब शुरू होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वेद शक्तिहीन हो जाएंगे। स्मृतियाँ जितनी भी हैं, जो वेद हैं, स्मृतियाँ हैं, जितनी जो हमारे ग्रंथ हैं, वो सब विस्मृत हो जाएंगे, भुला दिए जाएंगे। इतिहास युक्त जो पुराण हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। मतलब एक प्रकार से पुराणों के बारे में भी कहा कि वो भी विकृत रूप में जो भी हमें प्राप्त है या वो पूरा रूप उनका प्राप्त नहीं होने वाला है, वो नष्ट हो जाएंगे या नष्ट कर दिए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि हे विभो, यानी पार्वती जी को कह रहे हैं, पुराण आदि शास्त्रों के विनिष्ट होने पर सभी धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे। मतलब विमुख हो जाएंगे, कोई धर्म कर्म नहीं करेगा, परंपरा रहित हो जाएंगे, जैसा कि अभी हो चुका है, परंपरा रहित हैं। किसी के को अपने कल्चर का, अपने ट्रेडिशन का रियल मायने में नहीं पता है, जो थोड़ा बहुत जो अंश है उसी से सब काम चला रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि पाप कर्मी होंगे, कामुक होंगे, अति लोभी होंगे, कुवचन भाषी होंगे, निर्दयी होंगे, अल्प आयु होंगे, छोटी उम्र होगी, मंद बुद्धि होंगे, बुद्धि भी लिमिटेड होगी, पूरी तरीके से इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, रोग शोक से आकुल होंगे, रोगी होंगे, दुखी होंगे, श्रीहीन होंगे, विद्याहीन होंगे, बलहीन होंगे, नीच होंगे और नीचाचार प्रायण होंगे। जो गलत काम है उनका आचरण करने वाले होंगे, उसी को कूल समझा जाएगा। आज की लैंग्वेज में बता दूं, जो गलत काम है उसको कूल समझा जाएगा। सदैव नीचों की संगति करने वाले होंगे, दूसरों का धन हरण करने वाले होंगे। दूसरों के धन को किस प्रकार से ये सारे स्कैम चलाए जा रहे हैं, सारे फ्रॉड जो चल रहे हैं, यही सब बताया हुआ है कि ये सब होने वाला है। इसके अलावा पर निंदा में लगन, दूसरों की बुराइयां करने में लगन होंगे, परद्रोही, पर स्त्रीगामी होंगे। ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चले हुए हैं, ये सब वही सब चीज़ हैं, दूसरों का द्रोह करने वाले होंगे। इसके अलावा निर्धन, मलिन, दीन, दरिद्र, दीर्घ रोगी होंगे, लंबी बीमारियां होंगी, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होंगी, दीनहीन होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, स्ट्रेस का लेवल जो बढ़ा हुआ है वो सब इसमें लिखा है। उसके अलावा जो अपकृष्ट जाति के पुरोहित, जो पुरोहित हैं उनके बारे में भी कहा है कि जो पुरोहित हैं वो भी लोभी होंगे, दुर्वृत्ति वाले होंगे, पापी होंगे, झूठे होंगे, मूर्ख होंगे, घमंडी होंगे, तप व्रत से रहित होंगे। मतलब बात बातों के पंडित होंगे। जो उच्च जाति यानी जो जिनका काम ज्ञान देना है वो भी सारे भ्रष्ट हो जाएंगे, कहने का मतलब इतना है। इसके अलावा कहा है कि कथा का विस्तार करने वाले, कथा का विस्तार मतलब अपना बखान करने वाले, वो सब करने वाले होंगे। उसके अलावा अपनी कन्या को बेचने वाले होंगे, संस्कार विहीन होंगे, तप व्रत से रहित होंगे, लोगों को ठगने के लिए जप पूजा प्रायण होंगे, कि जो भी जप तप पूजा प्रायण जो भी किए जा रहे हैं लोगों को ठगने के लिए वो किए जाएंगे। वो पाखंडी, अपने आप को पंडित कहकर अभिमानी और श्रद्धा भक्ति से रहित होंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं रहा हूँ। उसके बाद कहा है कि कली में ब्राह्मण निंद आहारी होंगे, उनका आहार विहार जो है वो पेट पालने के लिए वो करेंगे, जीवित रहने के लिए वो करेंगे, और आहार विहार भी वो करेंगे जो निकृष्ट भोजन होगा, तामसिक भोजन होगा, वो सब करने वाले होंगे। और धन के लोभ में अपनी स्त्री का नीच यौनाचार की इच्छा रखने वाले, मतलब धन के लोभ में अपनी जो स्त्रियों को भी बेच देने वाले ऐसे लोग होंगे। इन लोगों का ब्राह्मण संबंधी पहचान केवल जनेऊ धारण मात्र होगा। मतलब जनेऊ से अगर देखो तो वो ब्राह्मण होंगे, लेकिन उनके आचरण से वो ब्राह्मण नहीं होंगे। ब्राह्मण में का मतलब यहाँ किसी जाति वर्ग से ना लेके, ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञानी है,
जिनको हम आइडल मानते हैं, जो जिनका काम शिक्षा देने का है, जिनका काम मार्गदर्शन का, वही भ्रष्ट हो जाएंगे। इनके खान पान में भक्ष्य अभक्ष्य का वो विचार नहीं करेंगे, धर्मशास्त्र की निंदा करेंगे, साधुद्रोही होंगे और सच भी नहीं बोलेंगे, सत्य कथन भी नहीं करने वाले होंगे। ये लोकाचार बताया है, ये कलयुग में कहा है कि ये सारे गुण होने वाले हैं सब लोगों में। ये एक बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कलयुग की बताई है। जैसे सतयुग की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो सत्य की थी, उसमें अंश मात्र तमस था, गलत काम उस समय भी होते थे चीज़ें, लेकिन वो बहुत बहुत कम मात्रा में। मतलब जैसे सब्जी में नमक है थोड़ा सा, वो थी वो चीज़ें, वो एक बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है वो, लेकिन वो उतना था। लेकिन अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेगेटिविटी है लोगों के मन में, तमस है लोगों के मन में। आप किसी का भला करेंगे तो पहले आपके बारे में वो बुरा सोचा जाएगा, मतलब आपको आपके ऊपर शंका होगी, आपकी ऐसा कोई अगर किसी का भला भी करेंगे तो बुरा ही समझा जाएगा उसको, और डाउटफुल होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेगेटिविटी होगी मन में कलयुग में। उसके बाद आते हैं जो मुख्य चीज़ है उसके ऊपर, कलयुग का जो निस्तारण बताया है, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये समझ में आने वाला जो तंत्र है ये गुरु के सानिध्य में ही समझा जाए तो इसको ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कोई वैसा ग्रंथ नहीं है कि इसको पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपको। ये एक प्रकार की विद्या है, तो इसको उसी तरीके से समझना चाहिए। उसके बाद बताया गया है यहाँ पर आगे, कलयुग में लोक कर्तव्य बताए गए हैं। तो यहाँ महादेव ने कहा है कि हे सुरेश्वरी, कलयुग में पाप जनित दुर्गति प्राप्त पवित्र के विचार से विहीन ब्राह्मण आदि लोगों की शुद्धि वेद कर्मों से नहीं होगी। मतलब इतना ज़्यादा पाप होगा कि जो वेदों में लिखा हुए कर्म है वो करने से भी उनकी शुद्धि नहीं होने वाली है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा तमस कलयुग में होने वाला है। पुराण संहिता तथा सभी स्मृतियों में भी सभी मनुष्यों की इष्ट सिद्धि नहीं होगी। मतलब उस पुराणों में और स्मृतियों में जो ज्ञान बताया गया है उसको अप्लाई करने के बाद भी किसी की इष्ट सिद्धि नहीं होने वाली है, किसी को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो उसके बाद कहते हैं कि मैं सत्य 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 ये पुण्य सत्य कहता हूँ कि कली काल में आगम युक्त पथ के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं होगी। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ये है तो काफ़ी बड़ा इसको, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि ठीक है, वेद पुराण स्मृतियाँ ये सब हैं, ये ज्ञान है और ये मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। उस काल में मैंने ही वो ज्ञान लोगों के कल्याण के लिए दिया गया था। मैं ही ज्ञान देने वाला हूँ हर उसमें। जो वेद भी जो दिए वो भगवान शिव के द्वारा दिए गए हैं, और बाकी जितनी स्मृतियाँ पुराण वो सब ज्ञान की मेरे द्वारा ही दिया गया ज्ञान है मनुष्य के कल्याण के लिए। लेकिन कलयुग में जाके सारा फेल हो जाने वाला है। यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वेदों को कहा कि वेद इस प्रकार से हो जाएंगे जिस प्रकार से विषहीन जो है सांप होता है, जो भुजंग होता है, सांप होता है वो, कि जिसमें सांप है लेकिन उसमें कोई जहर नहीं है, और ये निष्प्राण हो जाएंगे। और बाकी उस शास्त्रों के बारे में भी कहा कि वो शास्त्र भी ऐसे होंगे जैसे कि किसी दीवार पर कोई आँख नाक कान बना दे, ड्राइंग बना दे, लेकिन उससे देखा नहीं जा सकता। तो जो कलयुग की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो बुद्धि की, वो ऐसी है कि ये जो जितने भी शास्त्र हैं उनको आप कितना भी रटवा दो, उनको कितना भी पढ़वा दो, उनको उनसे उनका भला होने वाला ही नहीं है। उसके बाद कहा भगवान शिव ने कि जो आगम युक्त जो ज्ञान दिया गया है, यानी योग और तंत्र का ज्ञान जो है, जो भगवान शिव के द्वारा क्या ज्ञान दिया है, जो योग और तंत्र का ज्ञान, तंत्र में है विभिन्न प्रकार के, जो भी हम आजकल पूजा पाठ रिचुअल का काफ़ी फॉलो करते हैं उसमें भी तंत्र का पार्ट है, और जो हम योग का अभ्यास करते हैं वो पूरा योग का पार्ट है,
कि योग और तंत्र भगवान शिव के द्वारा जो विद्या दी गई है वही सिर्फ काम करेगी कलयुग में। उसी के द्वारा उस कलयुगी बुद्धि की जो तमस को मिटाया जा सकता है। उसके अलावा बाकी पहले वो जो सॉफ्ट नेचर था उसमें थोड़ी सी चीज़ें भी काम करती थी, उसमें वो सब वेद के मंत्रों के बारे में भी कहा कि वो सब निष्प्राण हो जाएंगे। और कहा भी है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि कलयुग जब शुरू हुआ तो भगवान शिव ने सब मंत्रों को कीलित कर दिया था ताकि उनका कोई दुरुपयोग ना कर सके। तो उनका निष्कीलन किया जाता है, उनका एक्टिवेशन किया जाता है। इसका मतलब यही है कि उनकी विधि सीखी जाती है, उनका तंत्रोक्त जो मेथड है वो सीखा जाता है, तब जाके वो चीज़ काम करती है। तो ये सब चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ, मेरा कहने का जो आशय है वो ये है कि योग के द्वारा अब तंत्र भी एक प्रकार से जो है वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त रूप उसका फैलना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे पास घुमा फिरा के बचता है एक योग का मार्ग। एक योग का मार्ग वो भी अगर ऑथेंटिक जगह से सीखा जाए, किसी ढंग की तरीके से सीखा जाए, सिस्टम से सीखा जाए तो, नहीं तो वो भी आजकल उछल कूद ही हो गई है। तो सिर्फ योग का मार्ग, योग का तप का मार्ग और तंत्रोक्त सिस्टमैटिक मेथड से जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान है उसी के द्वारा कलयुग में कल्याण हो सकता है। उसके अलावा देखी दिखाई चीज़ें, सुनी सुनाई चीज़ें, पढ़ी पढ़ाई चीज़ें वो भला नहीं कर सकती हैं। और ये एक कड़वी सच्चाई है, हो सकता है किसी की भावनाएं भी आहत हो जाएं इससे, लेकिन लोग सालों साल पूजा करते हैं, सालों साल मंदिरों में जाते हैं, सालों साल से दुनिया भर के रीति रिवाज फॉलो करते हैं, लेकिन रहते दुखी के दुखी, बीमार के बीमार, अज्ञानी के अज्ञानी, डिपेंड के डिपेंड, वही सब रहते हैं। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन शास्त्रों को नहीं पढ़ो, इनको ऑथेंटिक जगह से, ऑथेंटिक व्यक्ति से पढ़ के सीख के सिस्टमैटिक जो ज्ञान लिया जाएगा वही काम करेगा कलयुग में। ऐसा समझिए कि जैसे एक ज्ञान जो है वो मान लो एक बच्चा है जो स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ रहा है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्रॉपर एक एक क्लास पास की है, उसके बाद उसकी पढ़ाई हुई है। और एक बच्चा है कि सेम किताबें पढ़ी हैं, सब चीज़ें उसके पास हैं, सारी सुख सुविधाएं उसके पास हैं, तो वो जो, लेकिन वो सिस्टम से नहीं पढ़ी है, तो उसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होगा, आगे कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, उसका कोई करियर भी नहीं होगा। पढ़ सब रखा है उसने, लेकिन उसके पास कोई ऑथेंटिक एक सिस्टम नहीं है। तो जो भी नॉलेज लेनी है वो आपको एक सिस्टम से ही लेनी है, एक मेथड से ही लेनी है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही लेनी है, और उसका रियल सोर्स जो है वो जानना है, उसके द्वारा ही लेनी है। आजकल जो इंटरनेट पर जो ज्ञान फैला हुआ है, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही फैल गया है, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स, इन सब से जो ज्ञान फैला हुआ है किसी भी काम का नहीं है, किसी के काम आने वाला भी नहीं है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है ये, या सिर्फ फ्लक्चुएशन पैदा करने वाला है। आपको एक रील देख के ये लगेगा कि ये सच है, दूसरी रील देख के लगेगा कि ये सच है, और एक कन्फ्यूजन पैदा किया जाएगा, एक माया जाल पैदा किया जाएगा, और घुमा फिरा के आपका पूरा समय और पूरी अटेंशन जो आप ध्यान में लगा सकते थे, जो आप योग में लगा सकते थे, जो आप खुद के स्वाध्याय में लगा सकते थे, मैं कहता हूँ कि आप जंगल में खोज निकल जाओ तो ज़्यादा संभावना है, जबकि इंटरनेट पर तो गलत शिक्षा मिलने की पूरी संभावना है। और जंगल में जाके आप ऑथेंटिक तरीके से खोजना शुरू करो तो भी हो सकता है कुछ ना कुछ सोर्स आपके हाथ में लग जाए, वो ज़्यादा सेफ है इंटरनेट के बजाय। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम ये भगवान शिव के बारे में जो वीडियो बना रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य जो है वो ये है कि आपको ऑथेंटिक तरीका पता चले, ना कि ये सारे छोटे मोटे टोने टोटके, छोटे मोटे ये जो इधर ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये किस्मत भाग्य बदल जाने वाले ये नुस्खे, ये किसी भी काम के नहीं हैं। टोटली फ्रॉड स्कैम सिस्टम है ये। इनके पीछे अगर कोई ऑथेंटिक चीज़ है भी तो वो बताने वाले को भी नहीं पता है वो कैसे काम करते हैं। तो अगर वो काम कर भी रहे हैं अगर किसी के ऊपर, तो वो सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। कहने का मतलब आध्यात्मिक रास्ते का, मुक्ति का, भगवान की प्राप्ति का, शिव की प्राप्ति का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। शॉर्टकट के थ्रू
कुछ भी अवेलेबल नहीं होने वाला है, ना ही आपका कल्याण होने वाला है, ना ही आपको कोई सुख की प्राप्ति होने वाली है, आपको सिर्फ भटकाव प्राप्त होने वाला है। तो ये जो अभी भगवान शिव का ज्ञान हम सीख रहे हैं, तो इसके थ्रू मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक ठीक रास्ता मिले, ठीक तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना शुरू करें। बाकी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, विजडम है, गुरुओं का ज्ञान है, ये सारे ग्रंथ हैं, ये सब आपको एकदम ऑथेंटिक नॉलेज दे के आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरे से जितना हो पा रहा है उतनी कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आप भी ईमानदारी से उस शॉर्टकट को छोड़ के लंबे रास्ते को पकड़ के उस पर चलना शुरू करें। हर रोज़ थोड़ा अभ्यास करेंगे। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा और स्वयं के बारे में, अपने अंदर बैठे शिव के बारे में आपको सच में पता चलेगा। बाकी और भी जितनी पूजा पाठ रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं उन सबको भी हम कवर करेंगे। ये आज कलयुग के बारे में था। ये काफ़ी दिन से इस बारे में वीडियो बनाने का मेरा मन था कि ये बताया जाए कि ये चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही हैं। और सीखा सिखाया ज्ञान, अगर मान लो पौराणिक ज्ञान भी आप फॉलो कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा तो आया हो, कहीं किसी ऑथेंटिक स्कूल से सीख के तो आप उसको फॉलो करो। ऐसे टूटा फूटा ज्ञान का प्रयोग जो है आप ना करें, उससे सिर्फ समय ही खराब होगा, आप भ्रमित ही होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम नमः शिवाय।